अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर हम कहते हैं किसी भी ऐसे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो 1 के, तो उस वेक्टर को हम लेते हैं यूनिट वेक्टर के तौर पे। अब आते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर हम उस वेक्टर को कहते हैं जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो 3 एक्सिस 3 साइड ली जाए किसी भी एक वेक्टर की, या कोई भी एक वेक्टर जो 3 डायमेंशनल फॉर्म में लिया जाए तो वो रेक्टेंगुलर वेक्टर कहलाता है। अगर वो वेक्टर यूनिटी हो और उसके तीनों डायमेंशंस जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो कहलाते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। तो देखते हैं डेफिनेशन पे। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर यूज्ड। अगर देखा जाए तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम 3 वेक्टर्स को यूज करें तो उन तीनों वेक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है और उन तीनों वेक्टर्स का जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस्तेमाल होना, कंबाइनली उनका परपेंडिकुलर फॉर्म में इस्तेमाल होना, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। जैसे कि एक वेक्टर है हमारा x डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर है हमारा y डायरेक्शन में और तीसरा वेक्टर है हमारा z डायरेक्शन में। तो 3 वेक्टर्स x y z तीनों प्लेन पे हों तो उन तीनों वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट जो कहलाता है वो कहलाता है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। तो ये है हमारे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। These 3 are mutually perpendicular vectors are called unit vector। और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो हैं कहलाते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, और इनको हम डिनोट करते हैं I, J और K, उनके ऊपर कैप होनी चाहिए। तो उन तीनों वेक्टर्स को हम कहते हैं, तीनों वेक्टर्स को कंबाइनली अगर पढ़ें तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर के तौर पे। इट मीन्स दैट देयर मैग्नीट्यूड इज 1। उन तीनों यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तीनों डायमेंशन में 1 के इक्विवेलेंट होगा। बट I इज अलोंग x एक्सिस, I जो होगा वो अलोंग x एक्सिस होगा, J जो होगा जैसे इसमें हमने रिप्रेजेंट किया है I अलोंग x एक्सिस, J जो है अलोंग y एक्सिस एंड K इज अलोंग z एक्सिस। K को हम रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग z एक्सिस, z के कंपोनेंट में। हेंस दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट x, y एंड z एक्सिस। ये तीनों रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो कहलाएंगे कंबाइनली x, y और z एक्सिस पे। तो कोई भी वेक्टर जिसके 3 कंपोनेंट हों अलोंग x, y और z एक्सिस, तो उन तीनों वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाती है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स आर कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। आमतौर पे यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल यही होता है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन देने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो वेक्टर इस्तेमाल होता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। एनी वेक्टर A कैन बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। सपोज करें अगर हम किसी इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ते हैं या किसी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए जब हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो हम फॉरवर्ड भी जाएंगे और अपवर्ड भी जाएंगे। इसी तरह किसी इंक्लाइन प्लेन में जाएंगे तो उसमें भी हम फॉरवर्ड मींस x डायरेक्शन, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अपवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 कंपोनेंट हैं या 2 से ज्यादा किसी भी वेक्टर के अंदर कंपोनेंट हो तो उन 2 वेक्टर्स को या किसी भी एक वेक्टर को 2 हिस्सों में तोड़ा जाए तो वो दोनों हिस्से जो हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। और किसी भी एक वेक्टर के 2 हिस्से या 2 हिस्सों में सेपरेट करके पढ़ा जाए किसी वेक्टर को तो वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ 1 वेक्टर। तो इसी तरह यूनिट वेक्टर जो है उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको हम कंबाइनली पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। तो अब कह रहे हैं कि सपोज करें ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम 2 हिस्सों में तोड़ें। एक हिस्सा इसका x कंपोनेंट के
अलोंग है और दूसरा हिस्सा इसके y कंपोनेंट के अलोंग है, तो ये a वेक्टर जो है दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक इसका कहलाएगा ay और दूसरा हिस्सा इसका कहलाएगा ax। तो ये दो हिस्सों में a वेक्टर अगर स्प्लिट किया जाए, अब देखते हैं एनी वेक्टर a कैन बी स्प्लिट इनटू टू और मोर कंपोनेंट। अगर सपोज करें कोई एक यूनिट वेक्टर है दो हिस्सों में टूट जाए, दो कंपोनेंट में पढ़ा जाए, hence a vector a in two dimensional coordinate system। जो वेक्टर a होगा वो कहलाएगा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिस्सा, या ऐसे कह सकते हैं वो वेक्टर जो है दो डायमेंशन के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है, दो डायमेंशन में जाहिर हो रहा है, तो इसलिए टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसी वेक्टर को लेंगे, वेक्टर a को। तो जब हम इसको टू कंपोनेंट में तोड़ देंगे, दो हिस्सों में कर देंगे, तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे ax एंड ay। तो अब आते हैं सिस्टम कैन बी स्प्लिट इन टू कंपोनेंट्स ax एंड ay सच दैट देयर वेक्टर सम गिव्स अस ओरिजिनल वेक्टर, और उन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो हमें दे देगा उस एक वेक्टर का, बड़े वेक्टर का ओवरऑल वैल्यू या रिजल्टेंट कह सकते हैं हम। तो ये दोनों वेक्टर जब कंबाइन होंगे तो इक्वल होगा a के, तो ये होगा टू डायमेंशनल या टू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी भी वेक्टर को फाइंड करें, किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड करें तो इस तरह कर सकते हैं। अब आते हैं कि किस तरह होगा। सपोज करें एक a वेक्टर a है और उसका एक कोऑर्डिनेट है ax और दूसरा कोऑर्डिनेट है ay, तो ये दोनों कंपोनेंट हो गए, हिस्से हो गए वेक्टर a के। अब आते हैं ax पे, तो ax जो है अलोंग I है, I डायरेक्शन पे है। इसी तरह ay जो है वो है अलोंग, ay जो है हमारे पास वो है अलोंग j कंपोनेंट या j डायरेक्शन, j यूनिट वेक्टर पे। तो हमारे पास ये ay आ जाएगा, ay j के इक्विवेलेंट axi। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आ जाएगा ax इंटू axi प्लस ayj। ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ पे दो डायमेंशन का यूनिट वेक्टर जो दो कंपोनेंट में टूटा हुआ है। जब यूनिट वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रखें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे अगर कोई यूनिट वेक्टर तीन हिस्सों में, तीन कंपोनेंट्स में स्प्लिट होता है तो फिर उसको हम किस तरह पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर अगर तीन टर्म्स में हो, तीन कोऑर्डिनेट में डिवाइड हो रहा हो, कोई भी यूनिट वेक्टर तीन पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा हो। पीछे हमने देखा कोई भी यूनिट वेक्टर दो हिस्सों में अगर स्प्लिट हो तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड होगा। डायरेक्शन तो हमने फाइंड किया था, हमारे पास जो फार्मूला था वो था axi प्लस ayj के थ्रू। ये था टू कंपोनेंट्स हों, अगर दो कंपोनेंट में कोई एक वेक्टर टूट रहा हो तो डायरेक्शन हम इस तरह से फाइंड करेंगे। लेकिन अगर कोई भी वेक्टर दो कंपोनेंट में टूट रहा है तो उन दोनों कंपोनेंट के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम मॉड वाला जो फार्मूला होगा, मॉड की तरह या मॉड्यूलस जो मैग्नीट्यूड के लिए इस्तेमाल होता है उस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला जो हमारे पास बनेगा, मैग्नीट्यूड अगर हमें दो कंपोनेंट में कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर टूट रहा है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट के फार्मूला से या मोड वाले के फार्मूला से। तो ये है हमारे पास अगर कोई भी यूनिट वेक्टर दो कोऑर्डिनेट में, दो कंपोनेंट में टूट रहा हो x और y प्लेन में। अब अगर कोई भी यूनिट वेक्टर जो है दो हिस्सों में टूटे तो हम दो हिस्से लेंगे x और y। लेकिन अगर कोई यूनिट वेक्टर जो है तीनों डायमेंशंस में टूट रहा है, तीनों डायमेंशंस में मिल रहा है, तो फिर हम जो है उस यूनिट वेक्टर को जो लेंगे वो तीन कंपोनेंट्स में लेंगे, तीन पार्ट्स में उसी यूनिट वेक्टर को तोड़ेंगे तो हमारे पास तीन हिस्से आ जाएंगे i, j और k के हिसाब से। तो हमारे पास जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर का
वो हमारे पास आ जाएगा AXI प्लस AYJ प्लस AZK के थ्रू। और हमारे पास जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा मॉड इज इक्वल्स टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। अगर हमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम यूनिट वेक्टर को या यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें किसी भी यूनिट वेक्टर को या किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे मैग्नीट्यूड का फार्मूला जो है हमारे पास AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। लेट्स सपोज करें अगर कोई यूनिट वेक्टर है हमारे पास A और इसका हमें फाइंड करना है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन अगर 2 कंपोनेंट में है तो हमारे पास आ जाएगा AXI प्लस AYJ, 2 हिस्सों में आ जाएगा डायरेक्शन, इसी तरह 2 हिस्सों में आ जाएगा मैग्नीट्यूड भी। तो ये तरीकेकार हम यूनिट वेक्टर का 2 डायमेंशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। यूनिट वेक्टर हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर यही वेक्टर 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तीनों कंपोनेंट्स। तो तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास डायरेक्शन के आए तो ये हो जाएगा AXI प्लस AYJ प्लस AZK। तो ये वेक्टर का जो है, ये जो वेक्टर है या ये डायरेक्शन जो है ये टूट जाएगा 3 कंपोनेंट्स में, ये खुद वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा इसी वेक्टर का वो हो जाएगा हमारे पास AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। इस तरह हम फाइंड कर सकेंगे किसी भी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, या यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी हो या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो ये मेथडोलॉजीज, ये तरीकेकार हम इस्तेमाल करके यूनिट वेक्टर को फाइंड अच्छे से कर सकते हैं। तो अब देखेंगे यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो हम सॉल्व भी कर सकते हैं यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर से रिलेटेड अगर कोई भी हमें कहता है कि किसी वेक्टर का आपने डायरेक्शन भी फाइंड करना है और आपने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के फार्मूला को देखेंगे। यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है मॉड। तो हम 2 चीजें फाइंड करेंगे। एक चीज हमारे पास मिली हुई है, जैसे हम कहेंगे 3i प्लस 6j प्लस 4k, एक वेक्टर है जिसमें हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे मॉड के फार्मूला से और डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर के फार्मूला से। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्शन आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ये फार्मूला इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें 3 डायमेंशनल वेक्टर दिया गया है, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर के हिसाब से हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो 3 डायमेंशनल फार्मूला के हिसाब से अगर देखें तो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू सिंपली पुट करेंगे। AX की जगह हम AX लेंगे 3i को, AY जो लेंगे हम 6j को और AZ लेंगे 4k को। इस तरह अगर हम करें तो 3 9 आ जाएगा और आ गया 6 36 आ जाएगा, 4 16 आ जाएगा। हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 61 आ जाएगी और 61 हमारे पास होगा मॉड या मॉड्यूलस की वैल्यू, यहाँ ऐसे कह सकते हैं मैग्नीट्यूड जो है किसी भी यूनिट वेक्टर का हमारे पास आ गया अंडर रूट 61। तो अब इसको हम सॉल्व करें, हम डायरेक्शन फाइंड करें तो डायरेक्शन जो हमारे पास आ जाएगा
वो आ जाएगा इस तरह से। यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है उस तरीके कार से, यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमने लिख लिया, उसका मैग्नीट्यूड हमने डिवाइड में रख लिया। अब क्या करेंगे, सिंपली इनको तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेट सेपरेट एक वेक्टर के तौर पे रख लेंगे। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट आ जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। इन तीनों कंपोनेंट्स को अगर कंबाइनली लिखें तो ये होगा हमारे पास डायरेक्शन किसी भी यूनिट वेक्टर का, या कोई भी अगर वेक्टर लें तो उसका अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना हो या मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो इस तरीके कार से यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करके, यूनिट वेक्टर को यूज करके हम डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का स्पेसिफाई कर सकते हैं अच्छे से। तो ये हमारे पास है डायरेक्शन एक वेक्टर जो है, या ऐसे कह सकते हैं इसको यूनिट वेक्टर भी हम लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर हमारे पास अवेल हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट वेक्टर का यूज इन 3 डायमेंशनल या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर के तौर पे अगर यूजेज देखें या एग्जांपल देखें। तो स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हमने यूनिट वेक्टर के रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर पढ़े, या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर या रेक्टेंगुलर यूनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने पढ़ा जो 3 डायमेंशन में था। तो स्टूडेंट आज तक इतना ही, अगले लेक्चर में हम फर्दर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।